तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 66 देख रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और कैसे हम इस क्वेश्चन में रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो हम देखते हैं। अ क्यूबिकल बॉक्स रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर प्लैंक of friction coefficient 1 by root 3. Now the plank is slowly raised so that it make angle with horizontal, some angle with the horizontal. Okay, find whether the box will slide first or topple. Okay, तो हमको चेक करना है कि पहले वो लुढ़केगा कि पहले स्लाइड करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में ये प्लैंक हमने थीटा एंगल पर इंक्लाइन कर रखा है, ऐसा मान रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, ये ब्लॉक हमने रखा है जिसका मास यहाँ पर m है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें कि इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो यहाँ एक फोर्स है, यहाँ पर एक फोर्स है, दैट इज वेट ऑफ दिस ब्लॉक mg डाउनवर्ड। ओके, mg डाउनवर्ड। ओके, यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स होगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि इस ब्लॉक का टेंडेंसी है डाउनवर्ड मूव करने का, सो F। ओके, एक नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होगा। तो यहाँ पर हमने ये सारे फोर्सेस देखे। अच्छा, अगर हम फर्स्ट टोपलिंग का केस देखें कि ये इस एक एंड ए के अबाउट टोपल कर रहा है, मतलब लुढ़केगा, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस एंड ए पर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है जो हम यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं, फर्स्ट हम देख रहे हैं, ओके, फर्स्ट हम देख रहे हैं टोपलिंग का केस। तो अगर वो टोपल करेगा, वो लुढ़केगा, तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन इस ए पॉइंट से पास होने लगेगा, इस एंड ए से पास होने लगेगा। ठीक है, और अगर हम इस O के अबाउट, अगर हम इस O के अबाउट जो इसका सेंटर ऑफ मास है ना, उसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करें, क्योंकि टॉर्क हम किसी भी पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर सकते हैं, तो टॉर्क बैलेंस करें, तो अगर ये लुढ़केगा, है ना, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क होगा वो नॉर्मल रिएक्शन के टॉर्क से ज़्यादा होगा। मतलब फ्रिक्शन फोर्स और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 का टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन के टॉर्क से, मतलब n इंटू a/2। अब यहाँ पर ये a/2 का मल्टीप्लाई कैसे किया कि नॉर्मल रिएक्शन इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस O का कितना है, a/2, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, a/2। यहाँ पर a इसका साइड हम कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर a/2 कैंसिल हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स शुड ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन। ओके, इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, अब यहाँ पर ये स्लाइड नहीं कर रहा है, नो स्लाइडिंग। ठीक है, यहाँ पर स्लाइड नहीं कर रहा है, मतलब कि जो F होगा वो स्टैटिक होगा। कैसा होगा? स्टैटिक होगा। ओके, मतलब अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। ये फ्रिक्शन फोर्स mg साइन थीटा के बराबर होगा, मतलब mg साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज mg cos थीटा। ओके, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, mg cos थीटा के बराबर होगा। mg से mg कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन 1, सो थीटा शुड बी ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि अगर थीटा का वैल्यू 45 से ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, लुढ़केगा, टोपल करेगा। ओके, अब हम यहाँ पर स्लाइडिंग का केस देखते हैं कि स्लाइडिंग का केस अगर हम देखें तो क्या होगा। फिर से हम यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन कंसिडर करते हैं और ये एंगल है थीटा जब वो स्लाइडिंग स्टार्ट कर रहा है, और यहाँ पर ये ब्लॉक रखा हुआ है। अब अगर ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, वैसे जो फोर्स लग रहा है वो mg साइन थीटा लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, F। तो ये जो mg साइन थीटा है ये ज़्यादा होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स, एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये कैसा है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों है, क्योंकि स्लाइड कर रहा है। तो mg साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू mg cos थीटा।
तो यहाँ से एम जी कैंसिल हो जाएगा। टेन थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू, एंड म्यू का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1/√3। ओके, मतलब कि अगर हम देखें तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन 30 डिग्री। अगर इस 1/√3 को हम 10 30 लिखें, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन 30। तो जैसे हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाएंगे वैसे 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 सबसे पहले 30 डिग्री पर वो स्लाइड करना स्टार्ट करेगा और उसके बाद टॉपलिंग करना स्टार्ट करेगा। तो क्वेश्चन में वही पूछा है, फाइंड वेदर द बॉक्स विल स्लाइड फर्स्ट और टॉपल। तो यहाँ पर फर्स्ट वो स्लाइड करेगा, देन आफ्टर टॉपल। ओके, तो आंसर आप उसी के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि रोटेशनल मोशन के जो कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल रोटेशनल में ही नहीं लगते हैं, ट्रांसलेटिव मोशन में भी लगते हैं, टॉपलिंग के केसेस में भी लगते हैं। ठीक है, इसी टाइप के और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा।